तुमने कभी ये नाम सुना है, साकी? अगर तुमने सुना होगा तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते ये एक स्टोरी आई मेरे सामने, जिसको पढ़ के मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ये स्टोरी तुम्हें बतानी नहीं चाहिए, ये स्टोरी मेरे को तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। ये कहानी शुरू होती है जापान से, जहाँ पे एक लड़की थी हु वाज बोर्न विद अ सिवियर डिफॉर्मिटी। उसके फेस पे उसकी एक आई बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जो यूजुअली लोगों को देखने पे काफ़ी अनकंफर्टेबल कर देती थी, क्योंकि एक तो ये डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा रेयर थी एंड जब तुम साकी को देखते थे तो तुम्हें थोड़ा सा डर ज़रूर लगता था, बिकॉज ऑब्वियसली एक लड़की है जो अपने फेस को अपने बालों से कवर करके रखती है मोस्ट ऑफ द टाइम। उन बालों के थ्रू अगर तुम देखो तो तुम्हें एक बहुत बड़ी आई दिखेगी अंदर। और इस रीज़न की वजह से वो जब स्कूल जाती थी तो उसको फ्रेंड्स के अंदर घुलने मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, और वो दिक्कतें इतनी ज़्यादा थी कि एक टाइम पे उसके कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे। तुम में से काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब तुम स्कूल गए होगे, अगर वहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट था तो उसको कैसे ट्रीट करा जाता था। मेरे स्कूल में भी ऐसा ही एक स्टूडेंट था, और मैंने देखा है कि लोग उसे कैसे ट्रीट करते थे, बाकी स्टूडेंट्स कैसे ट्रीट करते थे, और उसी वे में साकी के स्कूल के सारे स्टूडेंट्स साकी को ट्रीट करते थे। वो साकी को अलग अलग चीज़ें बुलाते थे, उसको बहुत ज़्यादा तंग करते थे, उसको हर बार बिलीव करवाते थे कि हाँ उसका फेस नॉर्मल नहीं है। और ये किस्से वो रोज़ रोज़ सुनती थी। एक बार तो ये मैटर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि उसके स्कूल के स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पे एक पेज बना दिया था, एक ग्रुप बना दिया था सिर्फ साकी की डिफॉर्मिटी के ऊपर, और वहाँ पे सारे के सारे लोग साकी की डिफॉर्मिटी का मजाक उड़ाते थे, उसको अलग अलग चीज़ें बोलते थे। और हद तो तब हो गई थी जब स्टूडेंट्स ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि तू मर ही क्यों नहीं जाती, जस्ट डाई, ऐसे जी के क्या फ़ायदा, ऐसे फेस के साथ जी के क्या फ़ायदा। ये बहुत टाइम तक चला, और इसकी वजह से साकी को इतना ज़्यादा ट्रॉमा फेस करना पड़ा कि उसने एक दिन ठान लिया कि वो अपनी जान ले ही लेगी। She will kill herself. अब जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में एक ओपिनियन फॉर्म हो रहा होगा कि ये स्टोरी क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या ये असली है या ये नकली है। तुम्हारे दिमाग में काफ़ी सारे ओपिनियंस आ रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तुम इस स्टोरी को सुनते रहोगे, आगे चलते जाओगे, तो तुम्हारे ओपिनियंस चेंज होते रहेंगे। तुम्हारे ओपिनियन सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक कि गलत होंगे, क्योंकि तुम सारे काफ़ी स्मार्ट हो और तुम्हारे ओपिनियंस गलत नहीं होंगे। व्हाट इफ आई टेल यू कि ऐसे ओपिनियंस फॉर्म करने से और शेयर करने से तुम पैसे कमा सकते हो। मैंने प्रोबो पे जाके काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स पे अपना ओपिनियन शेयर करा, और कमाल की बात यह है कि हर बार सही ओपिनियन शेयर करते करते मैंने लाखों रुपए बनाए। अब आप सब बोलोगे कि प्रोबो ये क्या है? प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक चूज कर सकते हो और उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो सिंपली यस और नो में, और सही आंसर देने पे आप बहुत बड़े रिवॉर्ड्स तक जीत सकते हो। सपोज आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में या फाइनेंस में या फिर यूट्यूब में, तो उसके रिगार्डिंग आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और आपको सिंपली यस या नो आंसर करके बहुत बढ़िया प्राइजेस जीतने हैं। हर बार आपका जवाब सही होगा, आप कंफर्म्ड पैसे कमाओगे। एंड प्रोबो एक ट्रस्टेड ऐप है। प्रोबो के 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है, और वो हर रोज सही आंसर्स देके सही ओपिनियन शेयर करके काफी सारा पैसा कमाते हैं। भाई अब ये देखो, अभी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट मैच सीरीज शुरू हो रखी है, तो उससे रिलेटेड सवाल आ रखा है, विल इंडिया विन टेस्ट सीरीज 2023 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज? मुझे लगता है इसका आंसर यस है, और अगर मेरा आंसर सही रहा तो मैं बहुत बड़े रिवॉर्ड्स जीत सकता हूं। और इसी तरह इस ऐप पे बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देके आप भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। अब आप ये पूछोगे कि जीते हुए पैसे विड्रॉ कैसे करें? गूगल पे, पेटीएम कार्ड, किसी भी तरीके से आप अपने कैश प्राइजेस विड्रॉ कर सकते हो काफी आसानी से। बस आप सबके ओपिनियन खराब नहीं जाने चाहिए। तो गाइस जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप सब मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो प्रोबो को, तो आपको एक बोनस मिलेगा ऑफ 25 रुपीज टू स्टार्ट विद। तो फटाफट डाउनलोड करो एंड प्रोबो करो। अब चलते हैं वापस वीडियो में। साकी को इतना ज़्यादा ट्रॉमा फेस करना पड़ा कि उसने एक दिन ठान लिया कि वो अपनी जान ले ही लेगी। She will kill herself. तो वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग की तरफ गई। वो बिल्डिंग बहुत टाइम से अबैंडन्ड थी, वहाँ कोई नहीं जाता था। वहाँ पे बिल्डिंग के अंदर ही पौधे उगने लग गए थे। वो बिल्डिंग इतनी पुरानी थी, उसकी दीवारें टूटी हुई थी, और वहाँ कोई नहीं जाता था। साकी वहाँ चली गई अपने साथ एक बहुत लंबी रस्सी लेके। शी वॉन्टेड टू किल हरसेल्फ। वो इतना ज़्यादा ट्रॉमा के थ्रू जा चुकी थी कि शी जस्ट वॉन्टेड टू किल हरसेल्फ। उससे ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी,
तो साकी ने एक जगह रोप बांधी और उसी रोप को अपने गले में भी बांध लिया। साकी ने वो रोप काफ़ी टाइटली बांधी थी अपने गले में। एंड देन शी थॉट कि उसे कूद जाना चाहिए उस बिल्डिंग से। वो काफ़ी ऊंचे फ्लोर पे थी उस बिल्डिंग के। एंड देन शी ट्राइड टू जंप, और जैसे ही साकी ने जंप करा, वो रोप इतना टाइटली बंधे हुई थी गले में, और साकी के बॉडी वेट की वजह से जैसे ही वो रस्सी ख़त्म हुई और एकदम से गिरते हुए साकी की गर्दन पे झटका लगा, साकी का फेस और साकी की बॉडी दोनों अलग हो गए। ये होने के वजह से जो साकी का हेड था वो रोप के साथ ही अटैच्ड रह गया, लेकिन उसकी बाकी बॉडी अलग होके सर से नीचे फ्लोर पे गिर गई थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि ये बॉडी किसकी है और ये कहाँ से आई है, तो पता चला कि ये साकी की बॉडी थी। पूरे स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया गया। एंड साकी अपनी मॉम के साथ रहती थी, उसकी मॉम को भी बताया गया, लेकिन बॉडी के साथ जो साकी का हेड था, जो सर था, जो अलग हो गया था उस एक्सीडेंट से, वो सर नहीं मिला। बॉडी से आइडेंटिफाई करा गया कि वो साकी है, लेकिन साकी का हेड कभी भी नहीं मिला। ये न्यूज़ जब पुलिस को मिली तो सबसे पहले उनका शक गया साकी की मॉम पे, लेकिन इतना एविडेंस था नहीं, तो उन्हें साकी की मॉम को छोड़ना पड़ा। साकी की मॉम जो थी वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी इस पूरे इंसिडेंट से कि साकी ने अपनी जान ले ली। साकी की मॉम इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी कि उन्होंने स्कूल में जाके एक मैसेज स्प्रेड कर दिया कि तुम में से जिसको भी पता है कि साकी की डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, अगर वो नहीं बता रहा है तो तुम कहीं ना कहीं इस डेथ में इन्वॉल्व हो, कि ये डेथ कहीं ना कहीं तुम्हारे वजह से हुई है। एंड उस मैसेज में एक और चीज़ लिखी हुई थी कि ये आगे 10 स्टूडेंट्स तक और पहुंचाओ, जिससे पता चल सके कि साकी ने सब क्यों करा और इस चीज़ के लिए एक्चुअल जिम्मेदार कौन है। धीरे धीरे खौफ फैल गया था स्कूल में कि जो इस मैसेज को स्प्रेड नहीं करेगा, साकी आके उसे भी मार देगी। तो धीरे धीरे ये मैसेज स्प्रेड होने लगा, लेकिन ये मैसेज जब स्प्रेड हो रहा था, स्टूडेंट इस मैसेज को स्प्रेड कर रहे थे। 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मैसेज स्प्रेड नहीं करा, जो ध्यान ही नहीं दे रहे थे इस केस पे। आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर उन 10 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी, और इन 10 डेथ्स के बाद ये स्टोरी स्कूल के बाहर स्प्रेड होनी शुरू हो गई। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये स्टोरी मजाक है और इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये वो। लेकिन जैसे जैसे उस स्कूल के अराउंड लोगों की भी डेथ्स बढ़ने लगी, उस स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की डेथ्स बढ़ने लगी, लोग इस स्टोरी को काफ़ी सीरियसली लेने लग गए। जो मैसेज था जो साकी की मॉम ने स्प्रेड करा था स्कूल में, कि जो भी कोई इंसान थोड़ा कुछ भी जानता है साकी की डेथ के रिगार्डिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी के पास, तो वो बाहर आके बता दे, और ये आगे 10 स्टूडेंट्स को और 10 लोगों को और फॉरवर्ड करे, जिससे पता चल सके कि इस डेथ के पीछे जिम्मेदार कौन है। ये जो मैसेज था ये इतना ज़्यादा वायरल होने लग गया था कि आगे जाके कुछ टाइम में लोगों ने ये चीज़ स्प्रेड करनी शुरू कर दी थी कि हाँ, मेरे को ये स्टोरी इस इंसान के थ्रू पता चली है और मैं ये स्टोरी आगे और 10 लोगों को भेज रहा हूँ, तो इसको आगे और स्प्रेड करते जाओ। लोग जापान में काफ़ी सारे लोग इस स्टोरी को मानते हुए, और स्टोरी को टिल डेट अगर किसी को बताया जाता है तो पहले ये बताया जाता है कि ये स्टोरी सुनी कहाँ से है, और आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। क्योंकि जो 10 डेथ्स की मैंने बात करी थी जो स्कूल में हुई थी, उसके बाद 2 स्टूडेंट्स थे जो एक ही घर में नाइट स्टे कर रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट की रात को एकदम से आँख खुली एंड शी नोटिस्ड कि उसकी बेडरूम की विंडो पे एक हेड है। ऐसा लग रहा था कि विंडो के बाहर से कोई उस स्टूडेंट को देख रहा है, एंड वो जो हेड था वो साकी का था। बिकॉज वो जो स्टूडेंट थी उसने साफ साफ देखा था कि विंडो के बाहर से जो इंसान अंदर देख रहा है उसकी एक बहुत बड़ी आँख है, और उस आँख के आगे बाल आ रहे हैं। वो एक स्टूडेंट इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, वो फ्रीज हो गई थी। लेकिन एकदम से एक ब्लिंक करते ही वो चेहरा गायब हो गया। तो उसको तो स्टार्टिंग में लगा कि उसे वहम हो रहा है, लेकिन अगली सुबह वो जिस फ्रेंड के घर पे नाइट स्टे कर रही थी उस फ्रेंड की डेथ हो चुकी थी। इस एक स्टोरी के बाद लोगों ने इस पूरी स्टोरी को, साकी की स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। इसी रीज़न से मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये स्टोरी पढ़ी और मेरे को लगा कि मैं 10 और लोगों को तो ये स्टोरी सुना ही सकता हूँ। अब तुमने ये स्टोरी सुनी है, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम पहले बताना चाहते हो कि ये स्टोरी सुनाई किसने, और आगे 10 लोगों को स्प्रेड करना चाहते हो,
या फिर तुम रिस्क लेना चाहते हो कि रात को अगर तुम बेडरूम के विंडो के बाहर देख रहे हो, इफ़ यू आर ओके विद इट कि तुम्हें कुछ दिख जाए, देन गो अहेड, कोई ज़रूरत नहीं है स्टोरी स्प्रेड करने की। सो गाइज, मेरा काम था ये स्टोरी तुम्हें सुनाना। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस स्टोरी को आगे सुनाते हो या नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है, दैट्स अप टू यू। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे।